लगा दिया। फिर साहब मैं मेरे बलबूते पे ट्रैक्टर लेके आया था और उस पे फाइनेंस करा, उसकी भी धमकी दे रहा है, साला राजी ना हो कर लेने, तेरे को जान से मार दूंगा मैं। ये कह रहा हूँ कि शेखावटी को गुंडों से मुक्त करवाना है, अगली बार गुंडों से मुक्त। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतरी तहसील की ग्राम पंचायत कांकरिया में पिछले 6-7 महीने पहले बजरी खनन को लेकर एक महिला की जहां बताया गया कि मर्डर हो गया था, उस मामले को लेकर के, जिस प्रकार से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के पूर्व आयकर आयुक्त केसी घुमरिया जी हैं जो इस मामले पर पूरी पैरवी कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत कांकरिया में पहुंचे पूर्व आयकर आयुक्त केसी घुमरिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया और बड़े बड़े आरोप लगाए। देखिए क्या कुछ कहा केसी घुमरिया जी ने। फिर क्या हुआ? मैंने दादी कंडोरिया था, रो रहे थे। हाँ, फिर तो वो दंशी दादू आयो। धनसी दादा हाँ, आया। धनसी दादा कौन है? अरे मुकदमा गए। हाँ, मुकदम कौन होते हैं? गुजर मुकदम कौन होते हैं? गुजर। गुजर, धनसी गुजर। फिर आके कुछ करा क्या तेरे को? क्यों रो रहा, रोए हाँ, मतलब? क्या के रोज में तब बेटा इधर आ। हाँ, फिर पामन बुला ले गए थे, आजा बदलो काटा सो बदलो? दादी को। हाँ तेरी दादी को बदलो काटांगा? हाँ, हम्म, बाद में मिल लेगा। हम्म। अब बड़े मुसाना कर मैं बोले यार रूई खा ले तू। रुई उठा ले मुसलमान। हाँ, पाछे आप बड़े आपके मोटरसाइकिल मासू मन रुई बेरा है, बोले ले आके सड़क पे बास्ते लगा दे आके। अच्छा, मोटरसाइकिल में क्या करे हो? पेट्रोल का दे। पेट्रोल निकाला? हाँ, पेट्रोल निकाला और फिर मैं बोले ले आके सड़क बास्ते लगा दे। इनके बास्ते लगा दे। हाँ। क्या के? मशीना का मशीन आ गई। कौन की जियो मशीन? किसकी थी मशीन? किसकी? बाबू रखी। गुजरा की मशीन। अच्छा, तो क्यों बोला उसने ऐसा कि इन्होंने तेरी दादी को मार दिया? तो तू बदला लेंगे? फिर कहाँ ले गया आपको? मशीनों के पास। मशीन के पास ले गया। फिर क्या किया? फिर मुझे रुई ठावड़ है और दे दियो भी आपकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल से। पेट्रोल से भिगो दी? हाँ, हाँ, और फिर क्या हुआ? पा भी को फाटक खोल रहा है, बोले ले इस साड़ी के सीट का वास्ते लगा दे। सीट के वास्ते लगा दे। हाँ। मशीन का? हाँ, फिर क्या किया आपने? लगा दिया? फिर क्या हुआ? पाछे कुछ नहीं पागा। अच्छा, तो आग जल गई मशीन या कुछ बुझा दी? क्या हुआ? वो कुन बेरो में। वो कुनबेरो? अच्छा, और कौन था वहाँ पर ये किया तब? तो अकेला ही था या कोई और भी लड़का था, बच्चा था क्या? नहीं था। देखो, ऐसा है कि आपको पता है यहाँ जो है पिछले 6-7 महीने पहले जो शंकर सैनी है उनकी मदर का मर्डर हुआ, और मर्डर भी बड़े जघन्य तरीके से हुआ, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व जो एक समाज विशेष के हैं सारे, उन्होंने प्री प्लान योजना बना करके और गाड़ी में बैठ कर के और मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, टक्कर मारी है। और काफ़ी पूछताछ हम लोगों ने भी की है। गाँव वालों को ये कहना है कि एक टक्कर नहीं मारी, वो गिर गई है बुढ़िया, उसके बाद भी 5-6 बार उसको गाड़ी को ऊपर से घुमाया है। आप देखिए कितना अमानवीय तरीके से हत्या की गई है। और उसके बाद में मैंने भी वीडियोस देखे। मैं आज तीसरी बार यहाँ आया हूँ। दौड़ा दौड़ा के परिवार के लोगों को मार रहे हैं। वीडियोस आप लोगों को दिखा सकते हैं हम। हथियार लिए हाथों में दिख रहे हैं। और मदर का मर्डर हो गया है बेटों को मारने के लिए, और बेटों को उसको भी जगह जगह से फोड़ रखा है, मारा है। बूढ़े को भी जगह जगह से पीटा है, चोट आई हुई है। और फिर गांव वाले आ जाते हैं तो जैसे तैसे इनकी औरों की जान बच जाती है। अब जो है उल्टा षड्यंत्र रचने के लिए कि साहब मशीनें जला दी हमारी बदले की भावना से, और जो लोग साथ दे रहे थे कि ये मर्डर किया, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो आंदोलन कर रहे थे, उनके केस लगाने के लिए FIR करवाई गई और उसमें 23 लोगों के नाम लिखवा दिए गए, जो लोग सच्चाई के साथ खड़े थे, ज़्यादातर लोग।
अब वो ये बात मुझे, ये लोग बार बार मेरे से मिलने पैरवी करने जयपुर आते रहते हैं, मिले तो बातों बातों में ये बात निकल के आई। शंकर सैनी ने बताया कि साहब ये सारा काम मेरे छोटे से बेटा जो समझता नहीं है, वो आपके सामने बैठा है लक्की सैनी, 13 साल का बच्चा है, आप लोग भी बोले पूछिए, आपके सामने पूछा है इसे। अब मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा बच्चा इतनी सफाई से झूठ बोल पाएगा इतना कॉन्फिडेंटली। इसको मैंने बोला पुलिस वाले पकड़ के पीटेंगे, पूछेंगे तब उस बात सही बताना, गलत क्यों बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह का षड्यंत्र रचा गया और केस दर्ज करा के लोगों की जुबान बंद करने की कोशिश की गई, और ये सब हो रहा है लोकल नेताओं के प्रभाव में। तो इस क्षेत्र के जो नेता लोग हैं, चाहे छोटे बड़े और इनके आका भी, बड़े से बड़े भी, सब जातिवाद से प्रभावित हैं, भाई भतीजावाद से प्रभावित हैं। उनकी आत्माएं मर गई हैं और उनमें संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, और वो ऐसे मर्डरर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ भी अपराध करके आए, उनका धर्म सिर्फ बचाना है अपराधियों को, बस उनका वोटर होना चाहिए वो, उसके सारे अपराध माफ़ हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से आज ये आह्वान करने आया हूँ कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, और जो पुलिस के भी कुछ अधिकारी इनके प्रभाव में आकर या लालच में आकर न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ भी माहौल बनाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ खेतड़ी में, झुंझुनू में न्याय नहीं मिल रहा था, तो हमने रिक्वेस्ट करके आईजी ऑफिस से और इस केस को सीकर ट्रांसफ़र करवाया। सीकर का एडिशनल एसपी इस केस की जांच कर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को मुलजिम बनाया, उनमें एक को 302 का मुलजिम बनाया और एक पे हल्की फुल्की धारा लगाई, और 3 को फिर छोड़ दिया। जब उससे बात किया हमने, मैं रेगुलर इसको परस्यू कर रहा हूँ केस को, उससे बात किया तो वो कहता है कि ये 2 को अरेस्ट करेंगे, उसके बाद में इनको जोड़ेंगे, छोड़ा नहीं हमने, ये उनका कहना है। अब वो फाइल जो है कई महीने से खेतड़ी में आई पड़ी है, और ये जो 2 लोग मुलजिम बने हैं, इन्होंने अग्रिम चढ़का भरवा रखा है, जमानत टाइप ले रखा है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मीडिया भी पूछे कि भाई मर्डर के केस वालों की अग्रिम जमानत होगी और वो कैंसिल नहीं की जाएगी, तो जनता का विश्वास न्याय में कैसे रहेगा? फिर तो न्याय नाम की चीज़ रही नहीं ना। मर्डर करके घूम रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं, और नेताजी उनको बचाए जा रहे हैं क्योंकि उनके भाई भतीजे हैं, उनके समाज के हैं। तो समाज तो सबका ही, हम सब एक ही हैं। लेकिन ऐसे नेता जो एक जाति के भाव में बह कर के और इस तरह के लोगों की जो तरफदारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए वो इस जनता को फैसला करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा फैसला। वो दिन अब दूर नहीं है, वो फैसला भी होने ही वाला है। हमारा अभियान भी ये कि शेखावाटी क्षेत्र को अगले चुनाव में जो भी हो, कोई भी चुनाव लड़े न लड़े, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये शेखावाटी को गुंडों से मुक्त करवाना है। अगली बार गुंडों से मुक्त शेखावाटी होना चाहिए। जितने गुंडे नेता हैं और जो गुंडों को साथ देते हैं, मर्डरर्स को, रेपिस्ट को, बहन बेटियों को छेड़ने वालों को बचाते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, करप्शन करते हैं, उन नेताओं की छुट्टी करनी है पूरे शेखावाटी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे खेतड़ी के हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों के। शेखावाटी में ये अभियान हम चलाएंगे और इसको आगे आगे और जनता तक ले जाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह के बदमाश हैं वो ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहें। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये फाइनल चेतावनी यहाँ की पुलिस को, मैंने एसपी से 2-3 बार बात कर ली है, आज मैंने डिप्टी से भी बात की है। तो बापू की खड़ा हैं? बापू की खड़ा एसपी साहब करेंगे, हो रहा है, देख रहे हैं, देखेंगे, ये कहना उनका, उनको करना नहीं है। उनको आपका अगला कदम क्या होगा सर? हमारा अगला कदम होगा सीबीआई इंक्वायरी इस केस में करेंगे। जो ये माताजी की हत्या की है जघन्य तरीके से, हम इसमें सीएम साहब से मिलेंगे,
शिष्टमंडल लेके जाएंगे और इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि मेन कर्ता धर्ता हैं, इसके सूत्रधार हैं वो 5-6 लोग जिनका एफआईआर में नाम है, और जो मुलजिम हैं उनको नेताजी और पुलिस मिलके बचा रही है और उनकी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई है, जो बहुत ही शर्मनाक है। तो हम गहलोत साहब से मिलेंगे और जल्दी ही, यदि 10 दिन में ये अरेस्ट नहीं करते हैं पुलिस वाले, तो डेफिनेटली हम बड़ा आंदोलन करके और इसमें सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और ये सब अंदर जाएं, जैसे कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करे। इन लोगों ने सियोड़ के केस में भी ऐसा ही किया था। सियोड़ में जो मर्डर हुआ था, सिर्फ 2 मुलजिम बना के छोड़ दिए थे, फिर हमने जो है ज़ोरदार विरोध किया तो 6 मुलजिम बने और आज 6 जेल में हैं। और ऐसे ही और कई केस हो रहे हैं। एक केस और हुआ सियोड़ के एक लड़के को उसी समाज के लोगों ने, मैं वैसे किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये नेता ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनका मन बढ़ता है। सोए हुए आदमी पे जाके हमला किया और जान से मारने की कोशिश की है। उसमें मेल मुलजिम को अभी तक बचा रखा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी खेतड़ी से बात की है कि क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा हो, 307 का जो मुलजिम है वो अरेस्ट क्यों, मेन आदमी को कैसे बचा रहे हो। तो उसने बोला है कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। और ये लोग यदि नहीं सुधरते हैं तो हम एक ज़ोरदार आंदोलन अब आने वाले समय में आप देखेंगे। सर्व समाज के लोगों को जो न्याय के साथ हैं और मीडिया को, ऑफ कोर्स मीडिया की मेन भूमिका होगी उसमें, इनको लेके हम ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ा हमारा प्लान होगा आने वाले चुनाव में, ये खेतड़ी हो चाहे गुढ़ा हो चाहे बुहाना हो चाहे आसपास के जितने भी इलाके, शेखावाटी में जो भी हैं, इनमें जो इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले नेता हैं या जो गुंडों को साथ देने वाले नेता हैं, उनका विदाई समारोह हो और अच्छे लोग आएँ जो जनता के साथ न्याय करें। ये लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, लूटपाट करने के लिए आते हैं, गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं। इनका बिजनेस ही ये है, नेतागिरी तो इनका धंधा बन गया और उसके ज़रिए अपना पेट भरने, पेट पालने के लिए आते हैं। इनको जन सेवा से, समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। मूंड जो हैं एडिशनल एसपी हैं, वो जांच कर रहे थे। उन्होंने 2 आदमी को मुलजिम बनाया भी, आधा अधूरा काम किया, वो भी रोज़ परस्यू करने से। और उनका ये कहना है कि हम बाकी को बनाएंगे। तो खेतड़ी की पुलिस इसलिए आती है बीच में कि वो फाइल अब जो है आई हुई है, खेतड़ी पड़ी हुई है कई महीने से, और आज उसकी डेट है। सीआई से अभी भी मैं 2 दिन पहले भी बात किया है, वो उसने मुझे बोला भी है कि मैं जाके कैंसिल कराऊंगा उनकी अग्रिम जमानत आज। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो इसलिए मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि 10 दिन में या तो ये जो है एसपी साहब से हमने 2-3 बार बात की है, तो सीकर एसपी से बात की है। अब वो करें कि हमारा आईजी के ऑर्डर से हुआ तो उनका सुपरविज़न नहीं है उसमें केस में, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मैं टच में रहूँगा कि क्या हो रहा है। लेकिन असली बीमारी जो है ये नेता लोग हैं। ये लोग जो है इनकी जाति विशेष के या समाज विशेष के लोग अपराधी हैं, उनको ये बचाना चाहते हैं, उनसे अवैध खनन करवाते हैं, पुलिस को दबाते हैं, पुलिस को काम नहीं करने देते हैं। तो कहते हैं सांप को क्या मारो, सांप की मांसी को मारो। तो इन जब तक इन नेताओं पे वोट की चोट नहीं पड़ेगी, इनका इलाज नहीं होगा। ऐसे अपराधियों को साथ देने वाले और खुद अपराधी प्रवृत्ति के सोच के लोग हैं, उनका इलाज करेंगे तब इस इलाके का भला होगा, तब इस प्रदेश का भला होगा। ये है बात। भगा दिया। फिर साहब मैं मेरे बलबूते पे ट्रैक्टर लेके आया था और उस पे फाइनेंस करा, उसकी भी धमकी दे रहा है, साला राजी ना हो कर लेना, तेरे को जान से मार दूंगा मैं। अभी भी बोल रहा सर। कौन बोल रहा है? अभी दिल्ली साहब कभी किसी के फोन से करता है, उसके मैंने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखे, सरपंच तो का क्या नाम नए है? नंबरों से साहब मेरे को कॉल करता रहता है। नाम बताओ। रोहतास कुमार गुजर है साहब सरपंच। ठीक है। और उनके भाई भतीजे वो है साहब से आगे, तो बोले मैं तू कितनी भी कहाँ पर भी चला जा, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तो आगे मैं पीछे तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को मार के छोड़ूंगा। तो सरपंच जी के साथ नहीं राजी ना हो कर ले आगे तो। सरपंच जी के साथ में क्या दुश्मनी? वो तो गांव का मुखिया ही वो बात पार्टनरशिप है ना साहब, धंधा चल रहा है ना, उसका पार्टनर है, मशीन होने की थी ना। किस चीज का धंधा करते हैं वो? मंत्री का धंधा करते हैं साहब। बजरी वो भी बोल के गया ना मेरे को साहब, बोले निकालने ने, उस मर्डर से पहले भी मेरे को 2-4 बार धमकी जाके दे के आया था क्या वहाँ धमकी दी?
बोले ये इस मशीन को रोक लिया ना तो सालों को जान से मार दूंगा, बोले कहीं भी चला गया तो। उसके बाद में मैं लोग के 2-3 बार FIR करवाई थी, उसके बाद में वहाँ मर गया तो। हरी माता जी को। हाँ, फिर रात को ये षड्यंत्र बना के धमकी मिल रही है। हाँ अभी मिल रही है साहब। मैं कोई धंधा करता हूँ उसमें भी जाके कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। ये थे कांकरिया से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। पूरे आयकर आयुक्त केसी घुमरिया जी यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक घटना हुई की है और बहुत से तथ्य उन्होंने बताए हैं। मामला कब तक मतलब पूरी हकीकत बाहर निकल के आ गई, तब तक हम जो भी हमारे पास जो भी एविडेंस होगी, जो भी हमारे पास मामला आएगा, हम आपके पास उपलब्ध करवाते रहेंगे। लेकिन बड़े बड़े आरोप हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। देखते रहिए आगे क्या कुछ होता है भविष्य में। जय हिंद, जय भारत।